इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कलश का विसर्जन हम लोग कैसे करें। जिन लोगों ने भी कलश रखा है, चैत्र मास की नवरात्रियां चालू हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, जब भी हम लोग कलश रखें, चाहे हम पहले दिन रखें, कई लोग अष्टमी को रखते हैं, नवमी को रखते हैं, जिसके जहाँ पर रीति रिवाज है इस प्रकार से लोग रखते हैं। तो कलश यदि आपने पहले दिन रखा है ना, तो आपको नवमी तक रखना है। भले ही आप अष्टमी के दिन आप पूजन कर लें, हवन कर लें, कन्या भोजन करा दें, तो भी आपको कलश नवमी तक ही रखना है। और नवमी में जो लोग रखते हैं वे तो ठीक ही हैं। बाकी कलश का विसर्जन जो है आपको हमेशा दशमी तिथि में करनी चाहिए, वो भी मध्याह्न काल यानी दोपहर में आपको करना चाहिए। तो देखिए, नवमी तिथि है 6 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको कलश विसर्जन जो है दशमी के दिन यानी 7 अप्रैल के दिन लगभग 11 से 12 बजे के आसपास आप लोग कर देना, ठीक है। अब देखिए, कलश विसर्जन में क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, दशमी के दिन यानी आप 11 से 12 बजे के बीच में अथवा तो 11 बजे के बाद कभी भी आप जब कलश हटाना तो हाथ में अक्षत पुष्प ले लेना, ठीक, और थोड़ा सा जल हो सके तो जल ले लेना। और उसके बाद यह मंत्र पढ़ लेना, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। ये मंत्र बोल लेना यदि आप बोल सकें तो, नहीं तो आप ये हिंदी में भावना कर लेना अपनी भाषा में कि हे जगत जननी माता, आप अपने परम स्थान में पधारिए और पूजन के समय आप फिर से पधारिएगा जब भी हम आपका आवाहन करेंगे। ये बोलकर आप अपने हाथ में लिए हुए अक्षत और द्रव्य को कलश के आगे समर्पित कर देना, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि हम लोग माता जी को अपने घर से विदा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब माँ भवानी हमारे घर में रहें तो क्या गलत है ना। तो माँ को आप कह देना मन ही मन कि आपका परम स्थान तो मेरा हृदय है माँ, आप मेरे हृदय में सदैव के लिए निवास करिए, ठीक है। हे माता, आप हमारे हृदय मंदिर में पधारिए। यहाँ से आपका भौतिक रूप हम विसर्जित कर रहे हैं, लेकिन आपका आदि दैविक रूप हमारे भीतर ही सदैव रहे। इस प्रकार से माँ से आप प्रार्थना भी कर लेना, ठीक है। ये बोलने के बाद, ये प्रार्थना करने के बाद आप कलश को अपने स्थान से थोड़ा सा हिला देना। माता की फोटो रखी हो, मूर्ति रखी हो, तो वो भी आप थोड़ा सा अपने स्थान से हिला देना, ये विसर्जन माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, माँ की मूर्ति होगी तो उस मूर्ति को आप हटाकर दूसरे प्लेट पर रख लेना, पूजन के स्थान पर रख देना उसे, जहाँ पर भी आप नित्य पूजन करते हैं, ठीक। आसपास जो अनाज गिरा होगा अथवा तो जिन अनाजों पर हमने कुछ कुछ स्थापनाएं की होंगी, उन अनाजों को आप बटोर लेना और उन्हें पशु पक्षियों को डाल देना, वो लोग खा लेंगे। अखंड दिया जो जल रहा होगा उसे हाथ से नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप उस दिए को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उस दिए को उठाकर आप अपने पूजा के स्थान पर रख लेना और उस दिए को कंटिन्यू रखना। लोग बोलते हैं कि हम दिए का क्या करें, अखंड चालू रखें या केवल नवरात्रि तक है। ये अखंड दिया आप चालू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको अखंड दिया नहीं रखना है चालू, तो वे लोग उसमें तेल या घी डालना बंद कर दें, खुद ब खुद दिया अपने आप बुझेगा। लेकिन ध्यान रहे, खुद को हमको दिया नहीं बुझाना है। अब देखिए, कलश को हम लोग दोनों हाथों से पकड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़कर उठाकर किसी बर्तन में रखेंगे। जमीन पर नहीं रखना चाहिए, किसी बर्तन पर रखें अथवा तो किसी वस्त्र पर रखें। फिर जिस कुंड के ऊपर हमने कलश रखा था, कलश तो हमने हटा दिया, उस कुंड के अंदर जो ज्वारे हैं, उन ज्वारों को आप कुछ ज्वारे उखाड़ कर अपने कान पर रखना, ठीक है। फिर कुछ ज्वारे उखाड़ कर अपने पूजा के स्थान पर, कुछ तिजोरी में और कुछ अनाज के ऊपर भी रख देना, है ना। किचन में जो भी हमने अनाज रखा हो, ज्वारों को उनके ऊपर भी रख देना। बड़ा ही पवित्र माना जाता है। समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि करने वाले ये ज्वारे माँ का प्रसाद होते हैं। और जो कुछ ज्वारे बच जाएं उन्हें हम नदी में प्रवाहित कर दें, ठीक है। नहीं तो कहीं शुद्ध स्थान पर रख देना। जब कभी नदी में जाना, लेकर इसे चले जाना, अथवा तो कभी नहीं जा सकते नदी के आसपास, तो आप किसी मिट्टी में इसे दबा लेना। अब देखिए, ज्वारे का जो पात्र है यदि मिट्टी का है, ठीक है, मैंने स्थापना के समय बताया था कि प्लास्टिक का नहीं रखना चाहिए, लोहे का, स्टील का नहीं रखना चाहिए। यदि आपने मिट्टी का रखा है ना,
तो उस ज्वारे के बर्तन की मिट्टी आप किसी पवित्र पौधे में डाल देना और वह जो खाली बर्तन है ऊपर छत पर रख देना पानी डालकर। गर्मियों का मौसम आएगा अभी, तो जो पक्षी उसमें से पानी पिएंगे तो आपकी सेवा हो जाएगी। ठीक है। यदि छत नहीं है तो इसका विसर्जन आप कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए एक बार पूजन करने के बाद। यदि आपने किसी धातु में इसको ज्वारे उगाए हैं तो धातु का बर्तन आपके पास ही रहेगा, उसका विसर्जन नहीं करना है। अब देखिए, विसर्जन करते समय भी ना आप लोग ध्यान रखिएगा कि नदी में, तालाब में किसी भी प्लास्टिक की चीजें नहीं जाएं, क्योंकि उसके अंदर भी जीव जंतु होते हैं, उनको हानि नुकसान नहीं हो। अब आते हैं कलश के पास। कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है, उस नारियल को उतार कर हम लोग एक शुद्ध स्थान पर कपड़े पर रख दें। फिर उसके बाद जो पूर्ण पात्र है, यानी जिसके अंदर अनाज रखा होता है और जिसके ऊपर नारियल रखा होता है ना, वो पूर्ण पात्र कहते हैं। उस पूर्ण पात्र को आप हटा लेना, वह अनाज भी पशु पक्षियों के लिए आप डाल देना। अब जो नारियल है ना, नारियल उठा के जो घर की जो लक्ष्मी है अथवा तो घर की जो बहू है अथवा तो बुजुर्ग माताएं हैं, उनके आंचल में ये नारियल दे देना। ठीक है, कोई भी दे सकता है, बस ये घर की लक्ष्मी, घर के लक्ष्मी के पास चले गई। और जिन माताओं बहनों के पास ये नारियल आए उनके आंचल में वे माताएं बहनें आप इसे सुरक्षित रख देना पूजा के स्थान पर। ध्यान रहे कि कलश के ऊपर का नारियल नहीं फोड़ा जाता है। ठीक है ना। नारियल ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, इनकी हमने स्थापना की है। फोड़कर खाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, उल्टा अनिष्ट की शंका बढ़ जाती है। तो आप ये नारियल ना लक्ष्मी का प्रतीक है, घर में रहने दीजिएगा इसे। बाकी जो लोटे के अंदर बहुत कम जल बच जाता है, आम के पत्ते यदि आपने डाले हैं तो वो भी बच जाएगा, आम के पत्ते का भी विसर्जन करिए। हल्दी आदि जो भी हमने कलश के अंदर डाला है सबका विसर्जन होगा। जो सिक्का हमने रखा है वो दान कर देना किसी ब्राह्मण को अथवा तो गौ सेवा में लगा देना उसे। और कलश का जो जल है, वो जो आम का पत्ता है ना, उस आम के पत्ते से कलश के जल को पूरे घर भर में छिड़कना है। बाथरूम में नहीं ले जाना इस जल को, बाकी आप पूरे घर भर में इस जल को छिड़क देना। ठीक है। जल को छिड़कते समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, इस हेतु हम इस जल का छिड़काव करते हैं। ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायण कहते हुए इस जल को आप पूरे घर भर में छिड़क दें। अब देखिए, कलश के लोटे का जो जल बच जाएगा ना, वो जल आप तुलसी जी में, पीपल में, शुद्ध जगह पर आप उस जल को डाल देना। ठीक है। अब यदि कलश आपका मिट्टी का है, मान लीजिए मिट्टी का कलश हमने रखा है, कई जगह पर ना तांबे का रखते हैं, पीतल का रखते हैं, कांसे का रखते हैं, तो मिट्टी का जो कलश आपने एक बार उपयोग कर लिया तो उसका आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस कलश को भले ही किसी भी धातु का हो, आप सुखा देना धूप में। फिर सुखाने के बाद इसके अंदर अनाज भर के रखना, घर में इसे रखना चाहिए। ठीक है ना। कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, जो कलश हमने नवरात्रि में उपयोग किया हो। अब इस कलश को कब तक रखना है कि अगले नवरात्रि तक रखना है, अथवा तो जब तक किसी पूजा पाठ में इस कलश का उपयोग नहीं होता ना, तब तक आप ये अनाज रखिएगा। ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाया, उसमें कलश स्थापना की आवश्यकता हो, तो इसी कलश का अनाज खाली करना और इस कलश का उपयोग आप स्थापना में कर देना। बाकी फिर से आप इसके अंदर अनाज भर देना। अनाज का क्या करना है, अनाज आप दान पुण्य करना। देखिए, इस कलश के ही माध्यम से हम कितने धर्म कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य का। मिट्टी का कलश क्या होगा आप लोग पूछेंगे, तो मिट्टी के कलश का आप लोग विसर्जन कर देना, लेकिन भर के रखना चाहे अनाज तो भर कर रखिएगा। अगले बार से आप किसी धातु का कलश रखिएगा, फिर इस मिट्टी के कलश का विसर्जन करिएगा। अब आखिर में जो कपड़ा हम लोग बिछाते हैं टेबल के ऊपर, उस कपड़े को आप लपेट कर रख दीजिएगा। अगले पूजन में आपके उपयोग में आएगा, किसी भी पूजन में आप ये उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो फल फूल हैं सबका फिर से बाकी जो फूल हैं, जो अनाज पड़े हैं, उन सब का आप दान कर देना अथवा तो विसर्जन करना होता है। टेबल पर रखा हुआ हर सामान हटा देना, लेकिन जब तक दिया बुझे नहीं, अखंड दिया बुझे नहीं, जहाँ पर आपने जलाया है अखंड दिया, तब तक उस दिए को हटाना नहीं चाहिए अपने स्थान से। दिया बुझने के बाद ही आप अखंड दीपक को हटाना। ठीक है। क्योंकि अखंड दीपक का हम पहले दिन ही स्थापन कर देते हैं ना,
फिर स्थापना के बाद अखंड दिया को हटाना नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि सब टॉपिक हमने कवर कर लिया है। बाकी आपको कुछ पूछना है ना तो कमेंट में पूछिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण।